नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रीमा प्रसाद। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइंस। 8 सिविल लाइंस यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का वो ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ इस घर पर भी अशोक गहलोत का राज है। यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय की जाती है। यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलने वाला है। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइंस की हर हलचल। तो मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और यहां से ही वो बिहार का रुख भी कर चुके हैं और इस दौरान सीएम गहलोत ने आज की बात करें तो उमा भारती से मुलाकात की। मुख्यमंत्री गहलोत संसद भवन पहुंच चुके हैं। यहां उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात प्रस्तावित है और समय भी 12:30 ही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रियंका गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी कल भारत लौटी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात पहले से ही प्रस्तावित है। तो फिलहाल वो पीएम से मुलाकात करेंगे और ये हम महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। उमा भारती से उनकी मुलाकात हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और जहां पे ऑफिसर्स की भी मौजूदगी रही और फिलहाल ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है। तो अंत्योदय भवन में ये मुलाकात हुई है। उमा भारती ने घोषणा की राजस्थान को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए। तो संसद भवन गहलोत पहुंचे हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कार्यक्रम और 12:30 बजे ही मुलाकात का कार्यक्रम है। और इसके बाद की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। हमने उनको कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा पीने के पानी के संकट से जो कोई राज्य जूझता है वो राजस्थान है और इसलिए हमारा जो मंत्रालय है ड्रिंकिंग वाटर का, वह पूरी तरह से राजस्थान का सहयोग करेगा। हम इसमें हर तरह से राजस्थान को पीने के पानी के समाधान के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छी चर्चा हुई मंत्री जी से और बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। फ्लोराइड युक्त गाँव की प्रॉब्लम हो, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप है, उसकी बात हो, चाहे पीने के पानी की योजनाएं हो, हमारी पेंडिंग योजनाएं हैं, और चाहे नई योजना बन रही हो बिशलपुर के लिए भी और अन्य योजनाएं भी, और इंदिरा गांधी कैनाल का 3rd फेज भी आना है जोधपुर के अंदर, उसके बारे में भी। और वाटर टेबल बढ़ गया जोधपुर का, ऊपर आ गया, वो सब चिंता का विषय बना हुआ जोधपुर के लिए। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, उमा भारती से तो मुलाकात हो चुकी है, पीएम से मुलाकात होनी है और 12:30 बजे ही बताया जा रहा था कि मुलाकात होनी है। तो फिलहाल अपडेट। अशोक गहलोत संसद पहुंच चुके हैं और संसद पहुंचे हुए करीब उनको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और एक बड़ी यहाँ पर जब मुलाकात हुई सीएम अशोक गहलोत की केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ, तो एक बड़ा बयान, पेयजल परियोजनाओं को दी जाएगी, परियोजनाओं के लिए दी जाएगी राजस्थान में राशि। और आज सौगात लेकर वापस लौटेंगे अशोक गहलोत राजस्थान के लिए। 400 करोड़ रुपए की राशि होगी जारी और उससे बड़ी बात कि 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दी जाएगी राशि। तो जनता के लिए सौगात लेकर अशोक गहलोत वापस लौटेंगे। कल उन्होंने सड़क और पानी को लेकर बात की, यहाँ पर पेयजल परियोजनाओं के लिए उमा भारती से मुलाकात की और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सिपाही कह सकते हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार अशोक गहलोत आमने सामने। और राजस्थान के लिए जो भी पैसा अभी अटक रहा है, बचा हुआ है योजनाओं को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, जिसमें अशोक गहलोत तमाम और भी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उसको लेकर आज अशोक गहलोत से संसद वक्त पर संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों से मिलते रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इस बीच जब पीएम से मुलाकात करने वाले हैं तो क्या वहां से भी किसी सौगात की उम्मीद? क्योंकि जिस तरीके से उमा भारती से मिलकर सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की, उसको दूर करने की कोशिश की है, यानी पीने की पानी की समस्या। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत अपने पत्ते नहीं खोलते। कल भी नितिन गडकरी के साथ मिलने गए तो कयास लगाए गए, सड़क और पानी हुआ और उसके बाद उन्होंने पूरा ब्रीफ किया
यहाँ पर प्रधानमंत्री से मोदी से मिलना एक बड़ी पिक्चर है। और उससे बड़ी बात है, रिफाइनरी से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अशोक गहलोत को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा भी करनी है और केंद्र के लिए राशि भी मांगनी है। और क्योंकि ये पहली मुलाकात होगी ऑफिशियल उनकी मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ये औपचारिक मुलाकात भी होगी। राजस्थान में जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी वो अवगत कराना चाहते हैं और उसके लेकर सहायता भी केंद्र से मांगना चाहते हैं। तो ये बैठक इस बीच हम जरा कर्ज माफी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ ले, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी स्थिति बनी थी कि सरकार को कहीं ना कहीं राशि की कमी आ रही है किसानों की कर्ज माफी करने को लेकर, और इसको लेकर ही पत्र लिखा था उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को। तो आज जब वो मुखातिब होंगे, सीधे सामने सामने बातचीत होगी, तो लगता है कि इस मसले पे बात होनी है। और हालांकि बीजेपी की तरफ से कटाक्ष यही किया गया था कि खजाने की स्थिति देखे बगैर इस तरीके से बड़ी घोषणाएं कैसे की जा सकती है। जाहिर तौर पे देखिए, ये बात बीजेपी की तरफ से सही है और ये एक कर्ज माफी अब एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। रादर देन स्टेट और किसानों के डेवलपमेंट को लेकर एक राजनीतिक रंग में आ चुका है। लेकिन जब वो चिट्ठी लिखी थी तो आज की जो जितने भी मुद्दे होने वाले हैं उसमें कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसको लेकर अशोक गहलोत अपनी स्थिति साफ करेंगे। और अशोक गहलोत चाहेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक साथ जो कि राजस्थान के किसानों के भविष्य के लिए काम करें और ये तमाम मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन मौका है, दस्तूर इस तरह का है कि क्या केंद्र सरकार कर्ज माफी किसान के मुद्दे पर मदद कर पाएगी, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसने राजस्थान के चुनावी ऋण से भाजपा को बाहर कर दिया था। और ऐसे में अब क्योंकि लोकसभा चुनाव ऊपर है और हम ये सारी बातें चुनाव के इर्द गिर्द इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चाहे ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे किसी और भी मुद्दे का मामला हो, ये चुनावी रंग में आ चुका है। और अब किसान का मुद्दा भी बिल्कुल आदित्य, किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों में सहमति हो, और तभी विकास की राह पर कोई राज्य आगे बढ़ता है, वरना पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति हो जाती है जहां भिड़ने जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन इस बीच हम उमा भारती का जिक्र करना चाहेंगे। वो जैसे आप लोगों से बातचीत करते हुए नजर आई, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते नजर आई, उनका बड़ा पॉजिटिव रुख था। अब उनके रुख को देखते हुए क्या पीएम से भी हम ऐसी उम्मीद करें कि मौजूदा माहौल में, चुनावी माहौल में वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और भरपूर सहयोग का आश्वासन देंगे वो सीएम गहलोत को? जाहिर तौर पे देखिए, यहाँ पर अगर किसानों की मदद के लिए या राजस्थान में किसी भी रूप से किसी भी मदद के लिए केंद्र की तरफ से राशि या सहयोग की बात होती है तो वो राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस की सरकार के सहयोग के साथ साथ केंद्र का सहयोग बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर राजस्थान की जनता को देगा। और इसका माइलेज भी प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री देश की जनता, क्योंकि हम ये फिर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल है। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर हमने बातें कर ली, लेकिन इस बीच जो प्रियंका गांधी से मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि पहली दफा प्रियंका इस तरीके की मीटिंग में शामिल होंगी ऑफिशियल। देखिए, हमने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यालय है एआईसीसी दिल्ली में, वहां पर प्रियंका गांधी की नेम प्लेट लग चुकी है, प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी। देखिए, पूरा गाजा बाजा सब कुछ तैयार है और अब लखनऊ जाने की तैयारी है। और उससे पहले अशोक गहलोत क्योंकि रणनीतिकार है कांग्रेस के और प्रियंका गांधी कल देर रात ही पहुंची है अमेरिका से, तो आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अशोक गहलोत ही शाम को होने वाली 6:30 बजे वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं या अलग से मुलाकात कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण मूव है न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लेकिन पूरे देश के लिए और खासतौर पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी का लखनऊ में किस तरह का स्वागत होता है, लखनऊ में क्या रिस्पांस मिलता है, उससे पॉलिटिकल पार्टियों की आगे की दशा और दिशा तय होने वाली है। और खास तौर पे बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में तब्दीलियां कर रही है, बल्कि आज प्रियंका के लिए अगर वेव कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है तो शायद दूसरी पार्टियों को भी अलर्ट होना होगा प्रियंका को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। राज्य सरकार ने आरसीडीएफ को दूध सप्लाई करने वाले दुग्ध उत्पादकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 2 रुपए प्रति लीटर बोनस देने के आदेश दे दिए हैं। गौपालन विभाग की ओर से ये प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके अलावा वित्त विभाग ने सोमवार को इस पर अपनी सहमति दे दी है।
ये अनुदान 1 फरवरी से ही मिलेगा। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वित्त विभाग ने अनुदान के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। करीब 8.5 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। ये दुग्ध उत्पादक एक दिन में 26 लाख लीटर दूध डेयरी को उपलब्ध कराते हैं। जयपुर से अगली खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग कल होनी है। सुबह 11 बजे पीसीसी में होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे इस मीटिंग में मौजूद। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहने वाले हैं। पायलट की अध्यक्षता में होगी ये मीटिंग। फिलहाल पुरानी कमेटी ही करेगी काम। पीसीसी से फोन किए गए सभी सदस्यों को, क्योंकि इस मीटिंग में सबका रहना जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कवायद की जा रही है सीएम गहलोत की तरफ से, डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से। और कल 11 बजे पीसीसी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जानी है और सभी सदस्यों को फोन किया जा चुका है, जिनकी मौजूदगी यहाँ पे इस मीटिंग में बेहद जरूरी है। तो ये अपडेट, आज पूरा दिन दिल्ली में गुजरना है सीएम गहलोत का, जहां पे फिलहाल वो पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रियंका गांधी पदभार संभालने वाली हैं। आज वो पहले मीटिंग में शामिल होंगी, जिसमें सीएम गहलोत भी रहेंगे और उसके बाद वो लखनऊ का रुख करेंगे। तो बेहद खास दिन, और यही वजह है कि सीएम गहलोत आज दिल्ली में ही है। तो पिछले कई दिनों से वो दिल्ली में है, जिसमें बिहार में जन आकांक्षा रैली जब थी उस दौरान भी सीएम गहलोत राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। और कल वो राजस्थान यानी जयपुर की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। पीसीसी में ये मीटिंग होने वाली है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद खास मीटिंग होने वाली है। तो प्रभारी अविनाश पांडे की भी जिम्मेदारी रहेगी और नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, कल की जो मीटिंग है वो किन मुद्दों को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मीटिंग है, चुनाव समिति की मीटिंग, जो कल पीसीसी में होगी 11 बजे, और जिसमें लोकसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करनी है और उम्मीदवारों को लेके जो मुख्य रूप से चर्चा होगी, कि जो एक तरह से कह सकते हैं पैनल पे चर्चा होगी कि किस लोकसभा सीट से कौन कौन दावेदार, कौन कौन हो सकते हैं, और दूसरा वहाँ इश्यू क्या हो सकते हैं, किन आधार पे चुनाव लड़ा जा सकता है, और साथ ही वहाँ के जो कहीं कोई कमी खामी है उनको भी कैसे दूर किया जाए, इन सब बातों पे चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि सभी की नजरें इस मीटिंग पे टिकी है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जिसमें नाम पे मुहर लगेगी, उससे पहले ये एक तरह से अंतिम एक्सरसाइज जो है उसे कहा जा सकता है। 40 से अधिक जो सदस्य हैं इस कमेटी में, और ये कमेटी विधानसभा चुनाव से पहले बनी थी और अभी फिलहाल इसी कमेटी को बरकरार रखा गया है। तो कल जो मीटिंग होगी उसमें जो पुरानी कमेटी है उसी के सदस्यों को बुलाया गया है सचिन पायलट के अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में। क्या इस मीटिंग के सिलसिले में आपकी किसी से बातचीत हो पाई है? देखिए, जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं सबसे लगातार हमारी बात हो रही है, और वो इस मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं। जो बाहर से जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, और मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी को चयन को लेके ये मीटिंग है, और साथ ही चुनाव का प्रबंधन कैसे होगा इस पे भी इसमें चर्चा होगी, कि पूरा जो चुनाव है किस रणनीति के तहत कैसे लड़ा जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, इन सब मुद्दों पे विस्तृत चर्चा होगी। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण मीटिंग के बारे में हम आपको अपडेट करें, जो पीसीसी में कल 11 बजे होनी है, और सभी पदाधिकारियों को, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं पीसीसी के, उन सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो बेहद खास मीटिंग होने वाली है। हालांकि ये रूटीन मीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से हर दिन या जिले में या फिर पीसीसी दफ्तर में मीटिंग की जाती है। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। राजस्थान की राजनीति के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर 8 फरवरी को उस वक्त बोलता दिखाई देगा, जब गहलोत अपने करकमलों से पश्चिमी राजस्थान के सांचौर, जालौर से किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र पथमेड़ा जैसी विश्व प्रसिद्ध गौशाला से देते नजर आएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 8 फरवरी को जालौर के सांचौर में आने का कार्यक्रम है, जिसे लेकर जरूरी तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। यहीं से मुख्यमंत्री गहलोत कर्ज माफी योजना का आगाज करने वाले हैं। जननायक के किसानों को बड़ी सौगात, 7 फरवरी से लगेंगे कर्ज माफी शिविर। जालौर की पथमेड़ा गौशाला से होगा अभियान का आगाज। 7, 8, 9 फरवरी को लगेंगे कर्ज माफी शिविर। 33 जिलों में पहले दिन एक शिविर। हर शिविर में करीब 100 किसानों को मिलेंगे प्रमाण पत्र। राजस्थान की राजनीति के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर 8 फरवरी से देखने को मिलेगा, जब मुख्यमंत्री गहलोत खुद अपने हाथों से अन्नदाता को सौगात देंगे। गहलोत पश्चिमी राजस्थान के जालौर से किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र पथमेड़ा जैसी विश्व प्रसिद्ध गौशाला से देते नजर आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में किसानों की कर्जमाफी के किसानों को दिलाए गए विश्वास के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा भी कर दी थी। अब कर्ज माफी के प्रमाण पत्र देने के लिए शुरू की गई तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिहाजा 2 दिनों का शिविर पूरे राजस्थान में लगाकर 8 और 9 फरवरी को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। कर्ज माफी अभियान की शुरुआत जालौर की सांचौर से हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि कर्ज माफी का जो वादा हमने किया था, उसकी घोषणा के बाद इसे फलीभूत करना हमारा दायित्व है। उन्नीस दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर किसानों की कर्ज माफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बाद में कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने पर मुहर लगी थी। अब गहलोत सरकार ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सौंपने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्ज माफी शिविर का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हाथों से कर रहे हैं। इसके लिए गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान के जालौर को चुना है। सांचौर से ही गहलोत किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। किसानों की ऋण माफी पर मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। किसान कर्ज माफी में राज्य सरकार पर 28,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आने वाला है। फिर भी जननायक अशोक गहलोत ने अन्नदाता को राहत देने के लिए कर्ज माफी का अपना वादा निभाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए राजीव गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर सीएम ने जताई संवेदना। गंगा भूषण बंशीलाल के निधन पर गहलोत ने संवेदना जाहिर की है। तो स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर सीएम ने संवेदना जाहिर की और गंगा भूषण बंशीलाल के निधन पर उन्होंने संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन मुलाकातों का दौर जारी है। आज दिल्ली में वो हैं, जहां पे पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद संसद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई। अब पीएम मोदी से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। राज्य के विकास कार्यों को लेकर मिलने पहुंचे हैं सीएम गहलोत। तो आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला जारी है, जिसमें उमा भारती से वो मुलाकात किए, जिसमें 400 करोड़ की सौगात मिली है प्रदेश को। पानी की समस्या अब राजस्थान में स्थायी नहीं रहने वाली है, दूर होने वाली है। और जाते जाते छोड़े जाते हैं गहलोत पर बने लोकगीत पर, जिन्हें उनके समर्थकों ने तैयार किया है।